बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हदायत एफ़एन के नाज़रीन, वेलकम ऑन हदायत एफ़एन। हाजिर हुई हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम ज़िक्र करेंगे शब बरात का। शब बरात के बारे में लोगों की मुख्तलिफ़ राय है। कुछ लोग कहते हैं कि शब बरात को कोई ख़ास वाक़या पेश नहीं आया, तो इसलिए ये सारी रात जागना कोई इतना ज़रूरी नहीं, सारी रात की इबादत कोई इतनी ज़रूरी नहीं। मैं उन लोगों को ये तो नहीं कहूँगी कि इबादत नहीं करनी चाहिए या ज़रूर करनी चाहिए। इंशाअल्लाह मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी से इस बात का जवाब दूँगी और साबित करूँगी कि शब बरात की रात मुसलमानों के लिए कितनी इम्पोर्टेंट रात है। मैंने एक दो वीडियोस देखी हैं जिनमें हमारे बाज़ उलमा बता रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 हर इस्लामिक माह की 15 को रोज़ा रखा। अगर शब बरात को भी उन्होंने 15वीं चांद की को रोज़ा रखा तो कोई ये ज़रूरी नहीं कि सारी रात साथ इबादत भी की जाए और दिन को रोज़ा भी रखा जाए। मैं इसका मुकम्मल वाक़या बयान करूँगी इंशाअल्लाह। अगर अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो भी देख लीजिए, हो सकता है उससे भी आपको कुछ इल्म हो जाए कि शब बरात क्या है। और बाकी इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि शब बरात की अहमियत, फजीलत, रहमत और अज़मत को इस वीडियो में बयान करने की। इंशाअल्लाह मैं हदीस की रोशनी से जो भी बयान करूँगी, कुरान और हदीस की रोशनी से ही बयान करूँगी। और किस तरह से क्या वाक़या पेश आया, अम्मा आयशा की ज़ुबानी वो हम तक कैसे पहुँचा, ये सारा कुछ इंशाअल्लाह इस वीडियो में बताया जाएगा। रही बात इबादत की कि फ़लाँ रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत नहीं की तो मुसलमानों को भी नहीं करनी चाहिए। और ये हदीस से हमें साबित हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब बरात की रात निस्फ शब को सजदा किया। निस्फ शब को जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि बिस्तर से उठकर गए हैं, हुजरा मुबारक से उठकर जन्नतुल बकी में गए हैं, तो उन्होंने क्या किया, ये सारा कुछ इंशाअल्लाह इस वीडियो में डिटेल से बयान किया जाएगा। बात हो रही है फजीलत की, इस रात की अज़मत की। फजीलत वाली रातों की बात की जाए तो अल्लाह ताला ने बाज़ रातों को, बाज़ दिनों को दूसरे दिनों पर, रातों को रातों पर फजीलत वाला बनाया, अफजल बनाया, रहमत वाला, अज़मत वाला और बरकत वाला बनाया। जैसे तमाम अम्बिया को में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजीलत दी, ऐसे ही कुछ बाज़ रातें हैं जिनको दूसरी आम रातों की निस्बत ज़्यादा फजीलत हासिल है। और कुछ ऐसे अयाम हैं जिनको दूसरे अयाम की निस्बत ज़्यादा फजीलत है। अगर बात की जाए यहाँ दूसरे अम्बिया की, अम्बिया तो अल्लाह ताला को हर एक ही बहुत प्यारे थे, बहुत अजीज़ थे, अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे थे, तकवा वाले थे, परहेज़गारी वाले थे। लेकिन अल्लाह ताला ने सब अम्बिया पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजीलत वाला बनाया। ऐसे ही हमें इन रातों के बारे में डाउट नहीं करना चाहिए, इन रातों के बारे में बातें नहीं करनी चाहिए, ना कि दूसरे इंसानों को रोकना चाहिए कि इस रात इबादत नहीं करनी चाहिए, कि ये आम रातों की तरह रात है। ऐसा कुछ भी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे तमाम अंबिया पर फजीलत हासिल है, ऐसे ही इन रातों को हमारी आम रातों पर फजीलत हासिल है। मैंने 2-4 वीडियोस देखी हैं तो मजबूरन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो में उन वीडियोस का जवाब भी हो जाएगा और दूसरा अपने नाज़रीन तक मुकम्मल डिटेल से वाक़या भी पहुंचा दिया जाएगा कि इन रातों में इबादत की क्या फजीलत है। जो फजीलत वाली रातें हैं वो शब कदर की रात है, शब बरात की रात है, शब मिराज की रात है और शब ईद को भी अल्लाह ताला ने बहुत पसंद फरमाया है।
اللہ تعالیٰ کا ان راتوں کو پسند فرمانا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان عظیم ہے، اور دنوں میں عاشوراء کے ایام باعث فضیلت ہیں۔ ان جو باعث فضیلت والے ایام ہوتے ہیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت کرنی چاہیے، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنا چاہیے، اور محمد آل محمد پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام کے تحفے گلدستے پیش کرنے چاہیے۔ تو یہاں بات کریں گے آج ہم شب برات کی رات کی۔ جیسا کہ پیچھے شب معراج گزری، 15 رجب کو شب معراج تھی اور 15 شعبان المعظم کو شب برات آتی ہے۔ شب جو برات ہے وہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ برات کا مطلب نجات کی رات ہے۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمتوں سے نوازتے ہیں، اور اس رات پر ہر اس امر کا فیصلہ ہوتا ہے، ہر اس کام کا، ہر اس حکم کا فیصلہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں تقسیم کرنا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں رزق بانٹنا ہوتا ہے، یا پورا سال سرزد ہونے والے اعمال جو درپیش آنے والے واقعات ہوتے ہیں ان سے فرشتوں کو باخبر کیا جاتا ہے۔ اب میں آپ سے یہاں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ میری اس ویڈیو کے نیچے بہت سے کمنٹس آئیں گے کہ یہ کیا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ انشاءاللہ آپ فل ویڈیو دیکھیے گا، آپ کو آپ کی ہر بات کا جواب مل جائے گا کہ یہ ہمیں قرآن و حدیث سے کس طرح سے ثابت ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اٹھو شعبان مہینے کی 15ویں رات کو، اس لیے کہ یہ رات مبارک ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس رات کو کوئی ایسا ہے جو بخشش چاہتا ہے تو میں اسے بخش دوں، اور کوئی تندرستی مانگے تو میں اس کو تندرستی دوں، اور کوئی محتاج ہے، اگر کسی کا محتاج ہے تو وہ محتاجی کے لیے دعا مانگے تو میں اس کی محتاجی ختم کر دوں، جبکہ صبح تک یہ ارشاد ہوتا رہتا ہے۔ یہ جو روایت ہے، یہ جو حدیث ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم تک پہنچی ہے، اس سے کیا ثابت ہوا؟ یہ مبارک رات تھی تو اللہ کے نبی نے ذکر کیا نا، یہ مبارک گھڑیاں تھی، یہ مبارک لمحات تھے تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں ان لمحات کے بارے میں باخبر کیا کہ یہ شعبان کی نصف رات کو اٹھو، 15ویں شعبان کی نصف رات جب درمیانی رات آ جائے تو تب اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اور یہ اس کے علاوہ اور بھی احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس رات غروب آفتاب سے لے کر صبح طلوع فجر تک ہمیں آوازیں لگا رہی ہوتی ہے۔ ویسے تو تہجد ٹائم، پہلے بھی ہم نے تہجد کی فضیلت جب سنتے ہیں تو ہم نے سنا ہوا ہے کہ اس ٹائم اللہ تعالیٰ کی رحمت انسانوں کو صدائیں دے رہی ہوتی ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا تو مانگ لے، ہے کوئی مجھ سے عزت مانگنے والا تو مانگ لے، ہے کوئی مجھ سے محتاجی دور کروانے والا تو کروا لے۔ لیکن وہ سب تہجد ٹائم ہوتا ہے، لیکن یہ جو رات ہے شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جب مغرب ہوتی ہے، اگلا دن شروع ہوتا ہے 14 شعبان کو، جب مغرب ہو گئی، اذان مغرب کے بعد اگلا دن شروع ہوا تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی مبارک گھڑیاں ہیں، اتنے مبارک لمحات ہیں کہ یقین مانیے کہ ان لمحات میں اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، بڑی شدت سے برستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دامن میں ان رحمتوں کو، ان برکتوں کو، ان عظمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی رحمت کی اتنی بارش برسائے کہ ہمارے وہ تمام مسائل حل ہو جائیں جن سے آج ہم پریشان ہیں۔ تو آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نصف شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ زمین سے قریب ترین آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے، اور مشرق
दिल में कीना रखने वाले और रिश्तेदारों को मुनक़ता करने वाले और बदकार औरत के साथ तमाम लोग बख्श दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। यहाँ किन का जिक्र हुआ है? रिश्तेदारों से मुनक़ता होने वाले, यानी कि रिश्तेदारों से कता ताल्लुक करने वाले, जो रिश्तेदारों से कता कलामी कर देती हैं। आज हमारे मुआशरे में जो ट्रेंड बन चुका है ना, वो बहुत ही आम है कि जो भी कोई रिश्तेदार, अगर अल्लाह ताला की करम नवाजी से अल्लाह ने उसे थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा दिया है दूसरे रिश्तेदार से, तो वो दूसरे रिश्तेदारों को हकारत की नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। देखें कि इस रात, इस मुबारक रात, इस अज़मतों वाली, बरकतों वाली, रहमतों वाली रात में जब हर किसी पर रहमतों का नुज़ूल होता है, जब अल्लाह ताला का नूर बरस रहा होता है, किन लोगों का जिक्र किया गया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन लोगों के बारे में फरमाया? उन लोगों के बारे में जो दूसरों से मुनक़ता होते हैं, दूसरों से कता ताल्लुक कर लेते हैं। मेरी बात सुने, यहाँ मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगी कि ऐसा कभी हुआ है कि हमने अल्लाह ताला से जो कुछ मांगा हो हमें ना मिला हो? अल्लाह ताला हमें देती हैं, दुआओं में अगर ताहीर होती भी है तो अल्लाह ताला उससे बेहतर हमें देते हैं। जो दुआ हमारी कभी कबूल नहीं होती, उस दुआ से बेहतरीन, उस दुआ से बढ़कर अल्लाह ताला हमें देते हैं। तो यहाँ अपनी मिसाल ले लीजिए, हमारी मिसाल ले लीजिए। आज हमसे कोई एक दो दफ़ा मांगे, कोई अगर हमारे दरवाजे पर साइल आ गया है, उसने एक दो चीज़ मांगी है, तो हम जल्दी जल्दी हमारी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है कि इस बंदे का काम है मांगना, बार बार मांगता जा रहा है। रिश्तेदारों का भी यही सीन है कि फ़लाँ रिश्तेदार गरीब है, अगर उससे हम तल्लुकात बढ़ा लेंगे तो वो हमसे मांगना शुरू कर देगा, कर्ज मांगेगा, इसके अलावा और चीज़ें मांगेगा। लेकिन अगर अहादीस की रोशनी से देखा जाए तो रिश्तेदारों को बहुत अहमियत दी गई है। इस रात जब अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होता है, जब अल्लाह ताला की रहमतें चाहती हैं कि मैं हर किसी पर बरसूं, हर किसी पर मेरी बारिशें आम हो, लेकिन फिर भी उस रात कौन से लोग खाली बचते हैं? अल्लाह ताला के नूर की और रहमतों की बरसात किन लोगों पर नहीं होती? जो रिश्तेदारों से कता ताल्लुक होते हैं, जो रिश्तेदारों से कता ताल्लुक रखते हैं। तो इसलिए काइंडली लोगों को तरजीह दें, लोगों की ज़रूरियात का ख्याल रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी ज़रूरियात का भी ख्याल रखेंगे। इसके अलावा एक ख़ास वाक़या जो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ुबानी हम तक पहुँचा है। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि एक रात जब मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर ना पाया कि मैं आपकी तलाश में घर से निकली, मैंने देखा आप जन्नतुल बकी में अपना सर आसमान की जानब उठाया हुआ है, तो अल्लाह ताला से दुआएं मांग रही हैं। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा और फरमाया, तुम्हें इस बात का अंदेशा है कि अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारी हक तलफी करेंगे? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा गुमान तो यही था कि आप किसी बीबी के यहाँ तशरीफ़ ले गए हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला निस्फ शबान की रात में दुनिया के आसमान पर जलवा फरमा होता है और बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर भी लोगों के गुनाहगारों को बख्श देता है। और बास रिवायात में आया है कि बनी कल्ब की बकरियों के बराबर भी जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं। इसके बारे में दो रिवायत हम तक पहुंची हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कौन सी रात है? उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल ही बाखूबी वाकिफ़ हैं। अब इधर बनी कल्ब की बकरियों की बात हो रही है, तो बनी कल्ब के बारे में सुनते चलिए। ये अरब का एक बहुत ही अमीर कबीला था। ये इतना अमीर कबीला था कि इनके पास लाखों और लाखों हज़ारों सैकड़ों बकरियों के रेवड़ मौजूद थे। बेड़ें थी इनकी अपनी और बकरियां थी, अनगिनत बकरियां और बेड़ें थी। इनकी तादाद को काउंट नहीं था किया जा सकता। और उन बकरियों के बाल, एक बकरी के बाल नहीं काउंट होते, तो सोच लीजिए कि उन बकरियों के जो आगे जितनी बकरियां हैं उनके बालों के बराबर
जो गुनाहगार होंगे उन्हें जहन्नम की आग से आज़ाद किया जाता है। और इसके अलावा आगे सुन लीजिए, आगे भी पता चल जाएगा कि आगे क्या जिक्र हुआ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये निस्फ शबान की रात है। इस रात दुनिया के अमाल बंदों के अमाल के ऊपर उठाए जाते हैं और उनकी पेशी बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में होती है। अल्लाह ताला इस रात बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद में लोगों को दोज़ख से आज़ाद करता है। तो क्या तुम आज की रात मुझे इबादत की आज़ादी देती हो? मैंने अर्ज़ किया, ज़रूर। फिर आपने नमाज पढ़ी, क़याम में रहे, सूरह फातिहा और एक छोटी सी सूरत पढ़ी। फिर आधी रात तक आप सजदे में रहे, फिर खड़े होकर दूसरी रकत पढ़ी और पहली रकत की तरह इसमें भी क़राअत फरमाई, छोटी सूरत पढ़ी और फिर आप सजदे में चले गए। ये सजदा फजर तक रहा। मैं देखती रही, मुझे ये अंदेशा हो गया कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल की रूह कब्ज़ फरमा ली है शायद। फिर जब मेरा इंतज़ार तवील हुआ, बहुत देर हो गई, तो मैंने आपके करीब पहुंची, तो मैंने आपके तलवों को छुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरकत फरमाई। मैंने खुद सुना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में ये अल्फाज पढ़ रहे थे। आगे हम अल्फाज भी बताएंगे, पहले इस हदीस से थोड़ा सा मैं इस हदीस के हवाले को बयान कर लूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि ये जो निस्फ शबान की रात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रात इबादत के लिए किस हदीस में फरमाया है, तो यहाँ से सुन लीजिए कि अल्लाह के नबी ने खुद इस रात सारी रात सजदे में गुजारी है। तो क्या हम मुसलमानों का इतना सा भी हक नहीं बनता कि अल्लाह के नबी ने जिन्होंने हम पर एहसान अजीम किया, अल्लाह ताला ने हम पर एहसान अजीम करके हमें उम्मती मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा किया, तो क्या उम्मती मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना सा भी काम फर्ज नहीं कि हम वो काम कर लें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। अब यहाँ ये बात होती है कि अगर वीडियोस में बता दें कि इस रात नवाफिल इस तरह पढ़ने चाहिए, तो नीचे कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इतने नवाफिल पढ़े हैं। मैं इधर एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूँगी कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने नवाफिल नहीं पढ़े, तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूट्यूब भी चलाया? आज मुसलमान जो काम कर रहे हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर इतना ही फॉलो करते हैं तो अपना हर काम उनकी ज़िंदगी के मुताबिक क्यों नहीं करते। हदीस से ये चीज़ साबित हो चुकी है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रात इबादत की, सारी रात जन्नतुल बकी में सजदे में सर रखा, तो क्या हम तो हम कौन होते हैं इस पर सवाल उठाने वाले। आगे वो दुआ, वो कलमात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी अम्मा आयशा ने सुने और हम तक पहुँचे हैं, ये कलमात, ये दुआ हमें ज़रूर उस रात मांगनी चाहिए। अगर हमें अरबिक में नहीं आती तो मैं उर्दू में बता देती हूँ, उर्दू में आप लिख लीजिए। मांगना तो अल्लाह ताला से मकसद दुआ है, चाहे अरबिक में हो या उर्दू में हो, लेकिन मैं आपको ये दुआ जो है वो इंशाल्लाह अरबिक में भी शेयर कर दूंगी। मैं एक खास वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह, उसके बाद इस दुआ को अरबिक के साथ भी पेश किया जाएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ज़बानी, जैसा कि हमें अहदीस से भी पता चला कि इस रात की क्या फजीलत व अहमियत है, अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें, अज़मतें किस तरह से आम होती हैं, तो हमें चाहिए कि इस रात खुद भी इबादत करें और दूसरों को भी दावत दें। और अगर हम 15 शबान का रोज़ा भी रख लें तो फिर तो क्या ही फजीलत है, क्या ही बात है।
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ الفاظ جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی حالت میں سنے تھے، وہ میں یہ دعا کچھ اس طرح سے بتاؤں گی: الہی میں تیرے عذاب سے، تیری عفو سے، تیرے بخشش سے میں پناہ میں آتا ہوں، تیرے قہر سے، تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تجھ سے ہی پناہ چاہتا ہوں، تیری ذات بزرگ ہے، تیری شان ثنا بیان نہیں کر سکتا، تو ہی اپنی ثنا کر سکتا ہے۔ صبح کو میں نے عرض کیا کہ آپ نے سجدے میں ایسے کلمات ادا فرمائے تھے، اب سن لیجئے کہ یہ کلمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے کہ وہ کلمات کتنے امپورٹنٹ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: کیا تم نے یاد کر لیے ہیں؟ جب ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے رات سجدے میں ایسے کلمات ادا کیے تھے، تو آپ کو کہتے ہوئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کو یہ کلمات کہتے ہوئے سنے تو حضور نے دریافت فرمایا: کیا تم نے یہ کلمات یاد کر لیے ہیں؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: خود بھی یاد کر لو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے سجدے میں ان کلمات کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ کلمات اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سجدے کی حالت میں ادا کرنے کا حکم دیا۔ آگے ہم بات کریں گے شب برات کے نوافل کی۔ شب برات کے نوافل کی بہت عظمت و فضیلت ہے۔ انشاءاللہ ہم مختصر سی ویڈیوز آگے بیان کریں گے، جن میں کوئی 2-4 اس چینل پر شب برات کے نوافل کی ویڈیوز اپلوڈ کر دوں گی، کیونکہ اگر اسی ویڈیو میں نوافل کا بھی ذکر کرنے لگ جائیں تو یہ ویڈیو بہت ہی لمبی ہو جائے گی، اور زیادہ لمبی ویڈیوز جو ہیں وہ ویورز پر ناگوار گزرتی ہیں۔ اس لیے میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ 2-4 دن میں شب برات سے پہلے میں اس کی عبادات کا ذکر آپ کے ساتھ کر دوں، اس کی عبادات آپ کے ساتھ مختلف ویڈیوز میں شیئر کر دوں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں نے احادیث کو یکجا کر کے میں نے کوشش کی کہ اپنے ویورز تک وہی بات پہنچائی جائے جو احادیث سے ثابت ہے۔ میں نے کوئی بھی اس میں فالتو بات نہیں لگائی اپنے پاس سے، صرف آپ سے احادیث شیئر کی اور احادیث کی روشنی سے ہی آپ تک یہ واقعہ پہنچایا کہ اس واقعے کو سننے کے بعد اب تو ہمیں یہ بالکل کلیئر ہو چکا ہوگا کہ ہمیں اس رات عبادت کرنی چاہیے۔ یہ عبادت ہے، کوئی بدعت نہیں، نہ ہی ہمیں دوسروں کو اس سے روکنا چاہیے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں یہ کس نے ایسے کیا۔ یہ ساری باتیں آپ سے شیئر کرتی ہیں، اور آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہدایت فن پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پریس کریے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر خاص دن سے متعلق وہ عبادات جو ہمیں احادیث سے ثابت ہیں وہ اپنے ویورز سے شیئر کریں، اور اس کے علاوہ وہ تمام وظائف جو عام زندگی میں ہمیں مشکلات درپیش ہیں ان کا حل قرآن و حدیث کی روشنی سے تلاش کریں تاکہ ہماری مشکلات کا حل بھی نکل آئے۔ ہمیں اس دعا کے ساتھ، اس نیک تمنا کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اور مجھ پر اپنی رحمتوں کے نزول فرمائے، آمین ثم آمین۔